नंबर 1, मन में सोचे हुए काम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करना चाहिए। नंबर 2, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। नंबर 3, हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें। हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानीपूर्वक सोच चुके हैं। नंबर 4, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, वो सुखी रहता है। नंबर 5, नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 6, जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। नंबर 7, वह चीज़ जो दूर दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। नंबर 8, आचार्य चाणक्य के अनुसार शेर से एक बात सीखें, बगुले से 1, मुर्गे से 4 और कौवे से 5, कुत्ते से 4 और गधे से 3 बातें सीखें। शेर से यह बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो, एक दिल से और ज़बरदस्त प्रयास से करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से 4 बातें सीखें, सही समय पर उठें, निडर बने, लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से 5 बातें सीखें, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय, सभी और दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से सीखें कि बहुत भूख हो जाने पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करें, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाएं, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें, निडरता। गधे से अपना बोझ ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। नंबर 9, भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ तक कि अमीरों को भी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। नंबर 10, हर चीज़ की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंदर में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। नंबर 11, यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से छुटकारा पाएं। नंबर 12, व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहे, खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने दिया है, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। नंबर 13, लेकिन व्यक्ति को नीचे दी चीज़ों से संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण, दूसरों की भलाई। नंबर 14, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करना चाहिए, ऐसे करने में कोई पाप नहीं है। नंबर 15, एक समझदार व्यक्ति को कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, लोगों को किसी बात का डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जहाँ बुद्धिमान लोग ना हो और जहाँ के लोग दान धर्म करना ना जानते हों। नंबर 16, भगवान राम में सब गुण हैं, सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की इच्छा, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता, भगवत गीता। नंबर 17, विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। नंबर 18, जो मेहनती हैं वो गरीब नहीं हो सकते, हरदम भगवान को याद रखने वालों को कभी पाप नहीं छू सकता, जो चुप और शांत रहें वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जागृत लोग निडर होते हैं। नंबर 19, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है। नंबर 20, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोझ नहीं।